बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बल्दियाती इंतखाबात, कंटोनमेंट इंतखाबात 2021 के हवाले से पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को किस तरीके से शिकस्त जो है वो हुई है, क्या वजूहात हैं इसकी, पिंडी वालों ने जो है वो इसमें क्या किरदार अपना अदा किया, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। ख़ास तौर के ऊपर मीडिया में नाज़रीन किस तरह से चीज़ों को प्रोपिगेट किया जा रहा है या पोर्ट्रे किया जा रहा है, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाज़रीन जीत है, असल नताइज जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और ये व्लॉग नाज़रीन आप एक पेन और पेपर भी अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी फिगर्स हैं, फैक्ट्स और फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं। उनके साथ मैं आपको ये सारी डिटेल जो है वो बताऊँगा, जिसके बाद आपको मालूम होगा कि असल में नताइज जो हैं वो क्या हैं और इससे जो है वो किस तरह से मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे जो है वो किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर पिंडी वालों ने जो है वो इमरान खान साहब के साथ क्या किया, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपनी ही जमात के अंदर जो लोग हैं वो उन्होंने इसमें किस तरीके से किरदार अदा किया, जिसकी वजह से बहुत सारी नशिस्तें जो है वो उनको हासिल नहीं हुई। सबसे पहले तो नाज़रीन में जो नतीजा है, एक मीडिया पर भी रिपोर्ट रहा है, गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं मुकम्मल हो चुके हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। 212 हल्के थे, 219 हल्के थे, लेकिन 212 हल्कों में इंतखाबात हुए। 7 हल्कों में जो है वो पोलिंग नहीं हुई। ऑब्वियसली उसके ऊपर पोलिंग जो है वो बाद में होगी। और 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स थे, जिनमें से सिर्फ 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के ऊपर जो है वो कल इंतखाब जो है वो हुआ। और इसमें तकरीबन 1560 जो लोग थे, जो उम्मीदवार थे, वो मैदान में उतरे। जो मुकम्मल नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 212 में से 63 यानी कि 63 नशिस्तों पर कामयाब रही। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नवाज़ लीग आई है और नवाज़ लीग को 59 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, जिन्हें 52 यानी कि 52 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर आता है, जिन्हें 17 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। फिर उसके बाद नाज़रीन MQM का नंबर आता है, उन्हें जो है वो 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। फिर जमात इस्लामी को 7। फिर उसके बाद बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी जो है उन्हें 2 और अवामी नेशनल पार्टी को भी 2 नशिस्तों पर जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। अब नाज़रीन इसको मैं मज़ीद सिंपल करने जा रहा हूँ आपके सामने, और आपके सामने जो चारों सूबे हैं उनके भी नताइज आपके सामने रखता हूँ। फिर जो है वो मैं बाकी जो असल डिटेल्स हैं उनकी जानिब भी जो है वो आता हूँ। ताकि बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ों शुरू से आपको क्लियर हों, तो बाद में आपको समझने में जो है वो आसानी होगी। पंजाब के नाज़रीन कुल 113 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब जो है वो हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी जमात जो थी वो मुस्लिम लीग नून रही और 51 यानी कि 51 नशिस्तें उन्होंने हासिल की। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार रहे, जिन्होंने 32 नशिस्तें हासिल की। फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, उन्होंने 28 नशिस्तें हासिल की। चौथे नंबर पर नाज़रीन जमात इस्लामी, जिसने 2 नशिस्तें हासिल की। जबकि पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी जमात है, वो पंजाब में 1 नशिस्त भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। 0/0 नशिस्तें उन्हें जो है वो मिली। इसके बाद नाज़रीन सिंध की बारी आती है। सिंध की कुल 53 जो है वो नशिस्तें थी जहाँ पर इंतखाब हुआ। 53 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों ने 14 नशिस्तें हासिल की। उसके बाद MQM का नंबर आता है, MQM ने नाज़रीन 10 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 3, जबकि जमात इस्लामी ने सिंध में 5 नशिस्तें जो है वो हासिल की। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा KPK का नंबर आता है, 37 नशिस्तें हैं कुल वहाँ पर, जिसमें से 18 PTI ने हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों ने 9, मुस्लिम लीग नून ने 5, पीपल्स पार्टी ने 3, जबकि ANP ने 2 नशिस्तें जो है वो वहाँ पर हासिल की हैं। इसके बाद बलूचिस्तान की जो 9 नशिस्तें थीं, 9 में से 4 आज़ाद उम्मीदवार जीते, 3 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, जबकि 2 जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है वो हासिल की हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर जो एक चीज़ छुपाई भी जा रही है और जो एक बड़ी वजह बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो पंजाब में उसने इतनी
कम नशिस्तें कैसे हासिल की। वो वजह यह है कि बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार इस मरतबा खड़े हुए हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो नहीं मिला। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, लेकिन किसी वजह से अंदरूनी मुखालफतों का जो है वो सामना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे टिकट जो हैं वो ऐसे उम्मीदवारों को नहीं दिए गए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और अपने हलकों में फेवरेट थे, और वही लोग आज़ाद हैसियत में खड़े हुए और वो लोग जो हैं वो जीते। अब अगर खाली पंजाब की मैं बात करूं, जहां पर मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा 51 नशिस्तें हासिल की हैं, यहां पर जो 32 उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं, इन 32 में से 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला। टिकट ना मिलने की वजह से ये लोग आज़ाद खड़े हुए और आज़ाद खड़े होने के बाद जो है ये लोग जीते। ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकट की तकसीम। और इन 25 के बाद 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो कारकुन हैं। इस तरह से नाज़रीन अगर पंजाब में ये देखा जाए तो अगर 28 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की और 28 में अगर हम 25 को ऐड कर दें तो ये जो है वो कुल 53 नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं। तो पंजाब में जो असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद हो जाती है वो 53 है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो है अगर 7 वो आज़ाद मिला जाए तो इनके जो है वो 58 उम्मीदवार जो हैं वो बनते हैं। इसी तरह से अगर बाकी तीनों हलकों की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी जितने आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से जो तकरीबन 15 के करीब उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और इन्हें टिकट नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ना चाहते थे, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि ये कोई अंदरूनी कोई साजिश है या किसी वजह से उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ से हारी। तो अगर हम कुल नशिस्तों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तें हैं इनमें अगर वो आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल करें तो 63 नशिस्तों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से ही हासिल की हुई हैं। इन 63 नशिस्तों में से अगर हम 40 नशिस्तें भी ऐड करते हैं तो 103 नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार उनके थे और ऑब्वियसली ये उन्हीं के साथ ही शामिल होंगे। 103 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है, जबकि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ के कुल जो है वो ये 59 नशिस्तें ऑलरेडी जीत चुके थे और अगर आज़ाद उम्मीदवार भी इनके साथ मिलाए जाएं दीगर बाकी सूबों के और पंजाब के भी, तो इनके नाज़रीन तकरीबन 60 से 65 नशिस्तें जो है वो बनती हैं मुस्लिम लीग नून की। और अब मैं आता हूँ इत्तेहादी जमातों की जानिब। नाज़रीन इत्तेहादी जमात ख़ास तौर पर जो MQM है, MQM ने नाज़रीन जो कुल नशिस्तें हासिल की हैं उन नशिस्तों की तादाद है 10, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो भी इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये 12 नशिस्तें मज़ीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐड अप होती हैं। तो इन 12 नशिस्तों के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 115 जो है वो हो जाती है। यूं जो एक मेरी प्रिडिक्शन भी थी 100 से 120 के दरमियान या 130 के दरमियान में मैंने प्रिडिक्शन भी की थी। 115 नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और सबसे बड़ी वो जमात है, जबकि दूसरे नंबर पर 60 से 65 के दरमियान जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं। इसके बाद नाज़रीन पीपल्स पार्टी की तरफ मैं आता हूँ तो पीपल्स पार्टी नाज़रीन जो कि तीसरी मतलब है कि वो एक बड़ी जमात है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 17 नशिस्तें वो हासिल कर पाई और इन 17 में से भी 14 नशिस्तें उसने सिंध में हासिल की जहाँ पर उसकी अपनी हुकूमत थी। बाकी सूबों को देखा जाए तो पंजाब में वो एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाई, बलूचिस्तान में भी वो एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाई, इस KPK में उन्होंने सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल की। तो यूँ बिलावल भुट्टो साहब जो कि ख़ुद को बड़ा एक लीडर जो है वो उनको कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 17 नशिस्तें वो हासिल कर पाए और यहीं से अंदाज़ा होता है 2023 के इंतखाबात का भी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कितनी ज़्यादा मकबूल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात जो है वो देखनी पड़ेगी और अपनी जो टिकटों की तकसीम है उनको दुरुस्त रखना पड़ेगा ताकि जो उनके साथ इन इंतखाबात में हुआ है वो आइंदा इंतखाबात में ना हो। इसके अलावा एक और बड़ी बात ये जो छुपी हुई चीज़ थी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो
मुस्लिम लीग नवाज़ की 59 नशिस्तें हैं, उन 59 नशिस्तों में से 40 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गढ़ यानी कि लाहौर और पिंडी इन दोनों ज़िलों से जो है वो हासिल की। पीछे सिर्फ और सिर्फ 19 नशिस्तें बचती हैं। 19 नशिस्तें उन्होंने बाकी पूरे मुल्क में हासिल की हैं। यानी कि पंजाब की जो 51 नशिस्तें हैं, 51 में से 40 तो उन्होंने यहाँ पर ली और 11 नशिस्तें जो थी वो ओवरऑल पंजाब में ली, और बाकी तीनों सूबों में सिर्फ और सिर्फ वो 8 नशिस्तें हासिल कर पाए हैं। और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये कोई जीत नहीं है, ये बल्कि हार है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िलों तक महदूद हो चुकी है, रावलपिंडी और लाहौर, और 40 नशिस्तें उन्होंने जो है वो यहाँ से हासिल की हैं, और ये लम्हा फिक्रिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारों सूबों में नशिस्तें जो है वो हासिल की हैं। पंजाब में भी उन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं, KPK में तो खैर ज़बरदस्त नशिस्तें उन्होंने हासिल की, सिंध में भी उन्होंने नशिस्तें हासिल की, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी उन्होंने जो है वो नशिस्तें हासिल की हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरकज़ में इस वक्त उनकी हुकूमत है, पूरे मुल्क से इन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं, और पूरे मुल्क में पता चलता है कि इनकी हुकूमत है। जबकि मुस्लिम लीग नून एक तो उन्होंने पिंडी और लाहौर तक वो सिर्फ और सिर्फ महदूद रह चुकी है, इसके अलावा बाकी तीनों सूबों में वो मौजूद ही नहीं है, और पंजाब में भी सिर्फ 2 ज़िलों में वो मौजूद है, बाकी कहीं पर भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं है। और 2023 के इंतखाबात में जब हल्का बंदियाँ और ये जो खाली यही 2 ज़िले जो हैं, यहीं से ऑब्वियसली अगर इन नताइज का अंदाज़ा लगाया जाए तो सिर्फ इन 2 ही ज़िलों से अगर उनको वो जीतते हैं तो यहाँ पर कितनी नशिस्तें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक मतलब फिर से 2023 में जब वो हारेंगे तो फिर से वो कहेंगे कि धांधली होगी, क्योंकि इन इंतखाबात में, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में उन्होंने अच्छी खासी नशिस्तें हासिल की, लेकिन ये नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िलों लाहौर और पंजाब में, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है कि 2 ज़िलों में नशिस्तें हासिल करना नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद कुछ मैं आपको डिटेल जो है वो बताता चलूँ तो 73 ऐसे जो है वो हल्के नशिस्तें थी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्हें हार हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर दूसरे नंबर पर मौजूद थी, यानी कि 63 सीटें वो जो है वो जीती, और 73 सीटें ऐसी थी वो हारी, और वो दूसरे नंबर पर मौजूद रहीं, और दूसरे नंबर पर भी मौजूद रहे कि बहुत कम मार्जिन से वो जीती, यानी कि 10, 15, 20, 4, 5 वोटों से भी ऐसे भी हल्के मौजूद हैं, ऐसे भी नशिस्तें मौजूद हैं जहां पर 2-3 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हारी, ज़्यादा वोटों से भी हारी है कुछ नशिस्तों के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर की हालत ये थी कि सिर्फ कुछ वोटों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हारी, और ये जो तादाद थी वो 73 नशिस्तों पर इस तरह से। तो यहाँ से भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 73 नशिस्तों में से अगर कुछ वोट इधर उधर हो जाते तो इन 73 में से आधी नशिस्तें मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आती, और यूं उनकी जो तादाद थी वो 150 के करीब हो जाती। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जिसने 59 नशिस्तें हासिल की हैं, वो तकरीबन 30 के करीब ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही हैं। तो नाज़रीन एक मरतबा मैं फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल में ये जीत है, और ये एक बेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि 2023 के इंतखाबात जो होंगे उनमें उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, और इन्हीं से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से 2018 के मुकाबले में भी 2023 में ज़्यादा नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो उनका पंजाब के सिर्फ कुछ ज़िलों तक उनका जो है वो इस वक्त जोर चल रहा है, वो वहाँ तक महदूद हैं। और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो जिनकी सिंध में भी हुकूमत है, अब सिंध में भी उनकी जो मकबूलियत है वो ख़त्म हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा कम हद तक अब वो रह चुकी है। इवन के सिंध में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की तादाद है नशिस्तों की वो 14 वो बराबर है। तो बाकी हलकों में सूबों में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं। सिंध जहाँ पर उनकी हुकूमत थी अब वहाँ पर भी उनकी सिर्फ नशिस्तें जो है वो कम होकर रह गई हैं। बहरहाल नाज़रीन ये बहुत अहम तरीन डिटेल्स थी, होपफुली आपको ये तमाम तर तफसीलात जो है वो समझ आ गई होंगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।